पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस प्लस पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, जब कोई पास्ट में हम कोई एक्शन कर रहे होते हैं, कोई एक्शन है और एक्शन की कैसे शो होती है, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं ना। जैसे कि मैं खाना खा रहा था, वो गाड़ी चला रहा था, हवा चल रही थी, तूफान आ रहा था, ठीक है, बारिश गिर रही थी, पंखा घूम रहा था, बच्चे खेल रहे थे, वो स्पीच डिलीवर कर रहे थे, वो बोल रहे थे, मेरी मम्मी खाना बना रही थी। तो ये सारी चीज़ें जो है कर रहा था, कर रहे थे, ये सब पास्ट होता है। क्लियर है ना। और इसको पास्ट में हमने बताने के लिए वर्ब में आईएनजी लगाया, और जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया था, बार में हम डालेंगे कि बीइंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो उसमें थोड़े से चेंज होते हैं। तो कंटिन्यूअस फॉर्म को बताने के लिए हम वर्ब लेते हैं बीइंग। ठीक है, और बीइंग के बाद फिर हम जो भी वर्ब होती है, सिंगुलर है या प्लूरल, उसके हिसाब से लगाते हैं, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। क्लियर। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, सिंपल सा है कि आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा था, मैं फुटबॉल खेल रहा था। क्लियर। अब इसमें आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, तो जो आई है ना वो सब्जेक्ट है। क्लियर। और जो वॉज है, यहाँ पे देखिए वॉज और वर्ब को जब मैंने टू बी बताया था तो उसमें मेन वर्ब बताया था, पर यहाँ पे जो वॉज है ये एज अ हेल्पिंग वर्ब रहेगा। क्लियर है ना। तो अब ये छोटी छोटी चीज़ें मतलब अब इन चीज़ों को मैं अवॉइड करके चलता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको काफ़ी लेक्चर्स में बता चुका हूँ, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाते होंगे, है ना। तो आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, तो प्लेइंग इसमें मेन वर्ब है ना। अब फुटबॉल क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है कि क्या खेल रहा था मैं फुटबॉल खेल रहा था, और कौन खेल रहा था, मैं खेल रहा था। तो जो मैं खेल रहा था वो सब्जेक्ट हो गया, और क्या खेल रहा था, फुटबॉल खेल रहा था, और जो वर्ब में आईएनजी लगा वो वॉज कि मैं क्या खेल रहा था, तो वो फुटबॉल खेल रहा था, वर्ब में आईएनजी। क्लियर। अब अगर इसी का मुझे पैसिव वॉइस बनाना होगा तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को लूँगा। पूछिए क्यों? क्योंकि देखिए मैं फुटबॉल खेल रहा था और मेरे द्वारा फुटबॉल खेली जा रही थी। मैं फुटबॉल खेल रहा था और मेरे द्वारा फुटबॉल खेली जा रही थी। तो अगर हम पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चले तो हम पहले ऑब्जेक्ट को लाते हैं। क्लियर। क्यों? क्योंकि टेंसेस में सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जाती है देन ऑब्जेक्ट को, और जो पैसिव वॉइस होते हैं उसमें पहले ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है देन सब्जेक्ट को। क्लियर। तो आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा था। अब यहाँ पे फुटबॉल मेरे द्वारा खेली जा रही थी, तो देखिए हम बोल भी वैसे ही रहे। देखिए मैं फुटबॉल खेल रहा था तो आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ फुटबॉल मेरे द्वारा खेली जा रही थी, तो वैसे भी हम अगर बोल रहे हैं तो फुटबॉल को हम पहले ही ले रहे हैं, तो फुटबॉल को रखें फुटबॉल वॉज, है ना। अब वॉज क्यों लगा इसमें? क्योंकि फुटबॉल सिंगुलर है। क्लियर। अगर यहाँ फुटबॉल प्लस क्रिकेट होता तो दो हो जाते, तो वर्ब का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सिंगुलर के लिए, जैसे मैंने पहले बताया था, सिंगुलर आई है ना, ही शी इट, इनके लिए वॉज का यूज करते हैं, यू वी दे, है ना, इनके लिए हम वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे फुटबॉल जो है वो सिंगुलर है ना। अब ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब लेंगे, तो फुटबॉल सिंगुलर है तो हम वॉज लेंगे। द फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय मी, ठीक है, और जो मी है ये आई का ऑब्जेक्ट केस है। फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय मी, सिर्फ बीइंग आपको याद रखना है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। अब एक और सेंटेंस लिया, जैसे मैंने बोला they were dancing on a stage, they were dancing on a stage। अब इसका अगर आप पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, है ना। तो डांस है ना, द डांस वर बीइंग है ना डन बाय देम, अब ऐसा तो होगा नहीं है। क्लियर। तो देखिए कुछ सेंटेंस होते हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, कुछ इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं ना। जैसे दे वर गोइंग टू कॉलेज, दे वर गोइंग टू कॉलेज, तो इसका भी नहीं बनेगा क्योंकि वो जो है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है। और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, ये मैंने आपको बता दिए थे पहले, है ना। अब जैसे एक मैंने और बनाया कि दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग, दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग, तो वो मतलब गाना गा रहे थे और अब गाना उनके द्वारा गाया जा रहा था, है ना। तो अ सॉन्ग वॉज
अब यहाँ पे जो सॉन्ग है, अब ये सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा, was लगेगा। तो a song was being sung by them, a song was being sung by them। और इसके पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैंने बताया था कि आप इसको करके देखिए, जैसे they were dancing, वो लोग डांस कर रहे थे, है ना। तो आप इसको ऐसे भी, आप सिंपल इसको भी ऐसे भी बोल सकते हो कि डांस वर बीइंग, है ना, डन बाय देम, आप ऐसे भी बोल सकते हो, क्लियर। पर कोशिश करें आपकी जो ट्रांजिटिव हो उन्हीं वर्ब का पैसिव वॉइस बनाएं, क्योंकि ऐसे जुगाड़ थोड़ा सा बना तो सकते हैं पर वो मज़ा नहीं आता, है ना। जो रियल पैसिव होता है वो पैसिव वॉइस होता है, वो पैसिव वॉइस होता है जो ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है और इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं बनता, जैसे मैंने अभी सॉन्ग का बताया, क्लियर। अब जैसे एक सेंटेंस और मैंने बनाया कि शी वॉज प्लेइंग अ गिटार, शी वॉज प्लेइंग अ गिटार, कि वो गिटार बजा रही थी, ठीक है। अब जो प्ले है यहाँ पर, है ना, अगर मैं बोलता हूँ सिंपल शी वॉज प्लेइंग, है ना, और अब मैंने बोला शी वॉज प्लेइंग द गिटार, अगर शी वॉज प्लेइंग बोल दूँ तो ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव हो गया, और मैंने बोला शी वॉज प्लेइंग द गिटार तो ये ट्रांजिटिव हो गया, कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का सीधे इफेक्ट पड़ रहा है। और बाकी अगर प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव समझ में आ जाएगा। अब मैं अपने एग्जांपल पे आता हूँ, जब मैं एग्जांपल बोला था शी वॉज प्लेइंग अ गिटार, कि वो गिटार बजा रही थी, तो गिटार कौन बजा रही थी, वो गिटार बजा रही थी, और बाद में गिटार उसके द्वारा बजाया जा रहा था, तो अब है ना, तो द गिटार वॉज बीइंग प्लेड बाय हर, क्लियर। अब इसको कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, इससे और आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। देखिए, आई वॉज ड्राइविंग अ कार, आई वॉज ड्राइविंग अ कार, है ना, मैं कार चला रहा था, सब्जेक्ट वॉज, है ना, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई वॉज ड्राइविंग अ कार, ठीक है। अब ये कार ऑब्जेक्ट है, अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, क्लियर। तो ऑब्जेक्ट को पहले लिया, है ना, द कार, क्लियर। द कार मतलब कोई स्पेशल उसको एक यूनिक बनाने की कोशिश की जा रही है, सेंटेंस का पढ़ेगा आप समझिए उसको, है ना। द कार वॉज, ठीक है। अब वॉज क्यों लगा, क्योंकि कार सिंगुलर है, कार क्या है, सिंगुलर है, तो हमने क्या यूज करा, वॉज, है ना। कार क्या है, सिंगुलर है, तो हमने क्या यूज करा है, वॉज, क्लियर। द कार वॉज बीइंग, और बीइंग तो लगाना ही है क्योंकि कंटीन्यूअस फॉर्म में बना रहे हैं। द कार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय मी, ठीक है। अब जो मी है ये आई का ऑब्जेक्टिव प्लेस है ना, ठीक है। आई का क्या हो जाता है, बी, और मी का क्या हो जाता है, आई, क्लियर। द कार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय मी, और ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कंटीन्यूअस फॉर्म बताने के लिए हमने यूज करा है बी, है ना, ये यूज करा है हमने कंटीन्यूअस फॉर्म बताने के लिए। और वॉज का इसलिए यूज करा है क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें जो ऑब्जेक्ट कैसे वो सिंगुलर है, क्लियर। जैसे कार जो है वो सिंगुलर है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो फिर ये देखिए कि दे जो है इसमें सब्जेक्ट हो गया, फिर ये वर यूज करा, क्यों, क्योंकि दे जो है प्लूरल है, तो वर्ब कौन सी प्लूरल यूज होगी, वर्ब पास्ट में, है ना। और प्लेइंग, वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे, वो क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, पर ऑब्जेक्ट क्या है अभी यहाँ पे, फिर सिंगुलर है। तो जब हम इसको लेंगे तो क्रिकेट को हम पहले लेंगे, तो सिंगुलर है तो हम क्या यूज करेंगे, वॉज। ये मत सोचिएगा कि दे यहाँ यूज हुआ, वर यूज हुआ है तो यहाँ वॉज क्यों यूज होगा, इस चीज पे ध्यान नहीं दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि ऑब्जेक्ट जो है उसके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने, सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर्ब, क्लियर। तो क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय देम, और जो दे है इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, दे, है ना, क्लियर। अब फिर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, शी वाज टीचिंग मैथ्स एंड इंग्लिश, क्या, शी वाज टीचिंग मैथ्स एंड इंग्लिश, कि वो इंग्लिश और मैथ्स पढ़ा रही थी, वो इंग्लिश और मैथ्स पढ़ा रही थी। अब यहाँ पे मैथ्स एक हो गया और इंग्लिश भी एक हो गया, प्लस तो कितने हो गए, टोटल 2 हो गए। तो ऑब्जेक्ट कितने हो गए यहाँ पे, 2 हो गए, है ना, ऑब्जेक्ट 2 हो गए, क्लियर। और शी क्या सब्जेक्ट है, और वॉज इसलिए करा है क्योंकि सिंगुलर है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्योंकि कर रहा था, शो कर रहे हैं। तो शी वाज टीचिंग मैथ्स एंड इंग्लिश, और ऑब्जेक्ट कितने हैं, 2 हैं। तो अब हम क्या यूज करेंगे, वॉज नहीं देखेंगे, अब हम यूज करेंगे वर, क्यों, क्योंकि 2 लोग हो गए, है ना। तो मैथ्स एंड इंग्लिश, मैथ्स एंड इंग्लिश, मैथ्स एंड इंग्लिश वर, मैथ्स एंड इंग्लिश वर टॉट बाय हर, ठीक है। और शी का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस हर हो गया, क्लियर। अब देखिए, अने वाज लर्निंग इंग्लिश, अने वाज लर्निंग इंग्लिश, अने इंग्लिश सीख रहा था, ठीक है। तो अभी कौन सीख रहा था,
अने सीख रहा था। क्या सीख रहा था? इंग्लिश सीख रहा था। तो इंग्लिश क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अने क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और अने सीख रहा था तो इसलिए इसके साथ यूज करा वाज। और लर्निंग जो है कंटीन्यूअस फॉर्म में बता रहा है कि सीख रहा था, है ना, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो अब इंग्लिश जो है वो सिंगुलर है ना, तो इंग्लिश वाज क्या? इंग्लिश वाज बीइंग लर्नड बाय अने। जो लर्नड है वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, और बाय अने। अब ये मत बोलना कि अने का वने क्यों नहीं हो गया, ननाए क्यों नहीं हो गया। तो ये नाम है, ये नाम ही ऐसे ही आएगा, है ना। मतलब हम जैसे ऑब्जेक्टिव केसेस में हम आई का मी कर सकते हैं, यू का यू आएगा, ही का हम हिम कर सकते हैं, हिस का हिम कर सकते हैं, शी का हर कर सकते हैं, ठीक है, इट का इट ही रहता है, क्लियर। और दूसरे भी होते हैं, जब हम पढ़ेंगे उनको देखेंगे। पर जब कोई नाम दिया होगा तो सेम रहेगा, है ना, चेंज नहीं होगा। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख लीजिए। अभी क्वेश्चन फॉर्म में है, वर यू स्पीकिंग अबाउट भोपाल। वर यू स्पीकिंग अबाउट भोपाल, क्या आप भोपाल के बारे में बोल रहे थे? क्या आप भोपाल के बारे में बोल रहे थे? अब यहाँ देखिए, आप किसके बारे में बोल रहे थे? भोपाल के बारे में। अब भोपाल क्या है? सिंगुलर है। भोपाल का यहाँ पर अभी सिंगुलर है, तो सिंपल से चीज सिंगुलर को आप उठा के क्या लगाओगे? वॉज, है ना, वॉज लगाओगे। और यू जो है इसका ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, ये चेंज नहीं होता, ठीक है। तो वर्ब भोपाल, है ना, नहीं, अभी यहाँ पे वर्ब भोपाल नहीं होगा, यहाँ पे होगा वॉज भोपाल, ठीक है। वॉज, यहाँ पे वॉज होगा, ये वर्ब गलत है। वॉज भोपाल, है ना, वॉज भोपाल बीइंग स्पोकन अबाउट बाय यू, है ना। इसको अभी सेंटेंस को ले लीजिए, क्लियर। दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, वॉज मीरा सिंगिंग अ सॉन्ग। वॉज मीरा सिंगिंग अ सॉन्ग, है ना। क्या मीरा गाना गा रही थी? क्या मीरा गाना गा रही थी? तो वॉज अ सॉन्ग बीइंग सung बाय मीरा, क्लियर। अब देखिए वॉज क्यों लगा? अब यहाँ पे देखिए वॉज मीरा सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे जो मीरा है वो सिंगुलर है ना, और वो सॉन्ग आ रही है, तो यहाँ पे भी सिंगुलर, ये क्वेश्चन ही बन रहा है। तो वॉज अ सॉन्ग बीइंग सung बाय मीरा, है ना। क्या मीरा के द्वारा गाना गाया जा रहा था? वहां पे था कि क्या मीरा गाना गा रही थी, और इसमें है क्या मीरा के द्वारा गाना गाया जा रहा था। अब चलिए इस पे आ जाते हैं हम लोग, है ना। देखिए अभी ये मैंने आपको जो बताया, ये पास्ट कंटिन्यूअस का बताया मैंने, पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव कैसे बनते हैं, क्लियर। और सिंगुलर में बताया, प्लूरल में बताया, क्लियर। इसमें अभी कोई डाउट है क्या आपको? नहीं है ना। तो वेरी गुड, नोट कर लीजिए, कर लिया, ठीक है। अब देखिए, अब ये वाला जो